क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम एक साथ दो जीवन जी रहे हैं? तो चलिए, आज हम जीवन, जागरूकता और खुद को खोजने के सफर पर लिखे गए कुछ बहुत ही गहरे पत्रों के जरिए इस एहसास को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से कि हम एक ही समय में दो जिंदगियां जी रहे हैं। जैसा कि इन पत्रों के लेखक बताते हैं, एक तरफ है बाहरी दुनिया की भागदौड़ और दूसरी तरफ हमारे अंदर की एक गहरी शांति। ये पत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नाटक की तरह देखते हैं, जहां असली जिंदगी अक्सर सपनों की एक धुंध के पीछे छिपी रहती है। हम सब एक्टर्स की तरह अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारी असली पहचान कहाँ है? शायद पर्दे के पीछे। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो दो चीजों के बीच का फर्क है। एक तरफ है सपनों की धारा, मतलब हमारी रोज की जिंदगी, और दूसरी तरफ है एक सत्य जो स्थिरता और शांति में मिलता है। ये वो चीज है जो जिंदगी के सारे शोर के नीचे कहीं दबी हुई है। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे पहुंचे उस सत्य तक? मजे की बात यह है कि रास्ता भागने का नहीं है, इन सपनों से निकलना नहीं है, बल्कि इनके बीच रहते हुए ही एक नई तरह की जागरूकता, एक अवेयरनेस जगानी है। बस जो हो रहा है उसे देखना है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो हम ये कर क्यों नहीं पाते? कोई तो चीज़ है जो हमें रोक रही है ना? इन पत्रों में इसे एक बहुत पावरफुल मेटाफर से समझाया गया है। सोचिए, सत्य यही है, अभी इसी पल, बस वो किसी चीज़ से ढका हुआ है, और यही वो पर्दा है जो हमारी एवरीडे लाइफ और उस गहरी सच्चाई के बीच में है। तो सवाल ये है कि ये सुनहरा ढक्कन आखिर है क्या? और जवाब इन पत्रों के हिसाब से बहुत सीधा है। ये कुछ और नहीं, हमारा अपना मन है। जी हाँ, वही मन जो हमारे असली स्वभाव को ढककर हमें उस सच्चाई से दूर रखता है। और जब हम इस मन से खुद को जोड़ लेते हैं, जब हम मान लेते हैं कि मैं ही ये मन हूं, तो होता क्या है? इन पत्रों के मुताबिक नतीजा है दुख, बंधन और जन्म मरण का एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल। ये पहचान एक ऐसा जाल बन जाती है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन लगभग नामुमकिन, क्योंकि इस जाल से निकलने का एक रास्ता है, और ये पत्र हमें मन के पार जाने का एक बहुत ही सीधा पर बहुत गहरा तरीका बताते हैं। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर मन ही प्रॉब्लम है, तो इसके लगातार चलने वाले विचारों से आज़ाद कैसे हो? ये तो इम्पॉसिबल लगता है ना? पर जवाब हैरान कर देने वाला सिंपल है। और कुंजी है साक्षी होना। मन से लड़ना नहीं है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसे देखना है, एक ऑब्जर्वर की तरह, एक विटनेस की तरह। बस देखो, जैसे आप सड़क पर चलते ट्रैफिक को देखते हो, बिना उसमें शामिल हुए। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये हमारी पूरी सोच को बदल देती है। ये प्रयास यानी एफर्ट से समर्पण यानी सरेंडर की तरफ एक शिफ्ट है, क्योंकि एफर्ट हमेशा टेंशन लाता है, जबकि सरेंडर लाता है शांति। ये कुछ करने की बात नहीं है, ये चीज़ों को बस होने देने की बात है। इसे समझने का एक और बड़ा खूबसूरत तरीका है। सोचिए, आप नदी में हैं। एक है तैरना, जिसमें एक मंजिल है, एक गोल है और डर भी है, और दूसरा है बस तैरते रहना, फ्लोट करना। कोई मंजिल नहीं, कोई डर नहीं, बस नदी के साथ बहते जाना। और जैसे जैसे ये साक्षी भाव गहरा होता है, एक बिल्कुल नई अवस्था सामने आने लगती है। हमारी कॉन्शियसनेस ही ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये जो अनुभव है, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने का, इसे सिर्फ मेडिटेशन नहीं कहा गया, इसे प्रेम और प्रार्थना का असली सार बताया गया है। एक गहरा, एक अद्भुत मिलन। या प्रेम की परिभाषा ही बिल्कुल बदल जाती है। ये कुछ पाने का नाम नहीं है, ये है बिना किसी शर्त के खुद को दे देना, बस वैसे ही जैसे एक पानी की बूंद खुद को सागर में मिला देती है। ये मैं का इस पूरे ब्रह्मांड में घुल जाना है। और क्या खूबसूरत बात कही गई है कि ये अवस्था जिंदगी को एक आंतरिक संगीत से भर देती है। इन पत्रों के हिसाब से असली पाप या सिन कुछ और नहीं, बस वो है जो इस अंदर के संगीत को तोड़े, और सच्चा धर्म वो है जो इस संगीत को जगाए। तो ये जो जागरूकता और प्रेम का सफ़र है, ये हमें एक आखिरी मंजिल तक ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां इंसान और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं।
इस पूरी फिलॉसफी का सार हमें पत्र 123 में दिए गए कुछ सरल सुझावों में मिलता है। और ये कोई हुक्म नहीं है, ये बस दिशा निर्देश हैं। जैसे कि सिर्फ अंदर की आवाज सुनो, समझो कि प्रेम ही असली प्रार्थना है, तैरो मत, बस बहते चलो, और खोजना बंद करो, बस रुको और देखो। और इस आखिरी मंजिल को एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर से समझाया गया है। जब बूंद खुद को खो देती है तो वो सागर बन जाती है। ये खुद को खत्म करना नहीं है, ये तो अनंत हो जाना है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि ये दिव्य अनुभव तभी मुमकिन है जब अहंकार यानी मैं का भाव न हो। जहां ये मैं खत्म होता है, वही परमात्मा का अनुभव शुरू होता है। इसे और भी सीधे शब्दों में कहें तो सत्य वहां है जहां मैं नहीं है। कमाल की बात है ना? जब खोजने वाला ही खो जाता है, तभी वो चीज मिलती है जिसे खोजा जा रहा था। और आखिर में ये पत्र हमें किसी मुश्किल फिलॉसफी में नहीं उलझाते। वो हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे निर्देश पर लाकर छोड़ देते हैं। खोजना बंद करो, रुको और देखो। शायद सबसे बड़ा रहस्य हमेशा से हमारे ठीक सामने ही था, बस हमें रुककर देखने की जरूरत थी।